महाराज काल भैरव, महाराज बटुक भैरव, 52 भैरव और भैरव जी हैं 12। इनको मिला के 64 भैरव होते हैं जो प्रमुख होते हैं। उनमें महाराज काल भैरव, बाबा बटुक भैरव, उनमें भी 2 ये मुख्य होते हैं। और उन्हीं भैरवों में अजीत जी हैं जो कलकत्ता से आए हुए हैं। इन्होंने महाराज काल भैरव की साधना संपन्न की, वो भी पितृपक्ष में संपन्न की। पितृपक्ष प्रारंभ होने के एक दिन पहले इन्होंने साधना प्रारंभ की थी और इनकी साधना पितृपक्ष में पूर्ण हुई। लोग कहते हैं कि साधनाएं पितृपक्ष में पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन अजीत जी और गंगाराम जी जो दोनों लोगों ने साथ ही साधना की, इसके अपवाद हैं और इनको दोनों लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। योग माया दरबार और योग माया तंत्रपीठ में जो भी कार्य होता है वो एकदम सटीक होता है। 99% आप कह सकते हैं कि कार्य हो जाता है व्यक्ति का। तो साधना और सिद्धियों के लिए एक सही मंत्र, सही विधान और सफल मार्गदर्शन होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप साधना और सिद्धि करते हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो आपका समय तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ आपका पैसा भी जाता है। तो अजीत जी ने महाराज काल भैरव की साधना की और इनको सफलता मिली। अजीत जी से जानते हैं अजीत जी के अनुभव। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। तो अजीत जी, आपने महाराज काल भैरव की साधना संपन्न की, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है। क्या अनुभव रहा आपका साधनाओं में और सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले योग माया दरबार की नमस्कार। और मुझे यहाँ साधना में कोई असुविधा नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ जो बोल के लाया गया था सेम उसी तरह मुझे यहाँ सब कुछ मिला। हाँ, बस इतना है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गुरुजी जो बोलते हैं कि हाँ, आने से पहले कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है घर में, वो ज़रूर का ज़रूर कीजिए और करने के बाद ही आइए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, अगर गुरुजी बोल देते हैं कि हाँ 15 दिन का आपका प्रैक्टिकल होता है या 11 दिन का जो घर में प्रैक्टिकल होता है, नहीं जो जाप किया बताते हैं करने के लिए, घर में जो बताते हैं करने के लिए, अगर आप सही पूर्ण तरीके से नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने के बाद आपको तकलीफ़ होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर एकाएक किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति 2 घंटे 3 घंटे भी ना बैठ पा रहा, उसको 4 घंटे 5 घंटे अगर किसी मंत्र के हिसाब से समय अवधि लगती है, उसको बैठा दिया जाए और बोला जाए आप जाप करिए, तो अगर उतना उसकी बैठने की हैबिट नहीं है, तो अगर उसने घर पे भी आदत नहीं बनाई है बैठने की, माला जपने की, तो यहाँ उसको दिक्कत होनी है। क्योंकि हम लगातार बैठाते हैं, फिर छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ आप साधना करने आए हो, आपने हमको पेमेंट दिया है और आपको सिद्धि नहीं मिलेगी तो हमको आप दोषारोपित करेंगे कि आपके मार्गदर्शन में किए, लेकिन फिर यहाँ मनमाना आचरण नहीं करना होता। आपको मेहनत करनी होती है। कम से कम यहाँ आने से पूर्व 15 से 20 दिन पहले का ब्रह्मचर्य होना चाहिए और ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 सवा लाख का आप जाप करके आएँ, हवन करके आएँ, जिससे ऊर्जा बनी रहे और आपका जो वीर है वो भी संचित हो जाए, जिससे यहाँ आप आएँ तो बैठने में, माला जाप करने में आपको आसानी रहे और जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो आपने जब काल भैरव महाराज से वार्ता करना प्रारंभ किया अजीत जी, तो आपको कैसा आभास हुआ, कैसा फील हुआ? गुरुजी ऐसे जो जैसे बोला जाए क्या चमत्कार, हाँ, उसी तरह बोलेंगे तो चमत्कार। क्योंकि जी मैंने मेहनत किया, मेहनत का फल मुझे मिला। जब मेहनत का फल मुझे मिला तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, क्या मैं सही किया हूँ, इसका कोई गलत चीज़ नहीं हुआ है। और जो मैंने घर से जो सोच के निकला था कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पैसा लग रहा है, मेरा वो मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल। तो जैसे आपको जो सिद्धि प्राप्त हुई, आपको जैसे जवाब आते हैं, तो किस प्रकार से जवाब आते हैं? एक तो दृश्य, एक क्या बोलें, आपको कैसे समझाएं कि एक आँख बंद करने के बाद जो दिव्य दृष्टि है जो आता है, एक दिव्य दृष्टि भी है, एक आता है और एक मन में विचार आते हैं। तो दोनों तरफ से आपका विचार आते हैं। जी। बिल्कुल। अजीत जी को बाबा की साधना करने के बाद दिव्य दृष्टि की भी प्राप्त हुई जो है आंशिक रूप से। आप इनको दृश्य के माध्यम से भी जवाब प्राप्त होते हैं और इनके मन में भी उत्तर आते हैं। तो इनको दोनों प्रकार से जो है जवाब प्राप्त होते हैं और इनको उत्तर आते हैं। तो अजीत जी, आप संतुष्ट हैं साधना करने के बाद? एकदम गुरुजी, एकदम। कोई आपको शिकायत तो नहीं गुरुजी, कोई शिकायत आपको पहले से बता के तो नहीं बताया नहीं आपको ऐसे बोलना है? नहीं गुरुजी, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है।
जी, ऐसा जी, कोई बात नहीं है। मैं जो सोच के आया था मैं वहाँ पूरा एकदम सक्सेस हूँ कि इसमें ये नहीं कि हाँ, इसमें एक बात और मैं फिर एक बार और कहना चाहता हूँ जी, जी, कि कोई भी साधक यहाँ आए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आपका मेहनत भी लगेगा, आपका पैसा भी लगेगा। बिल्कुल। अगर पैसा लग रहा है, अब उसके बाद सोचेंगे आप गुरुजी हमसे इतना पैसा मांग लिए, उसके बाद मुझे 11 दिन साधना किया, मैंने इतना मेहनत किया, उसके बाद नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कहेंगे हम? जो मैं अनुभव किया हूँ वो मैं जानता हूँ। मैंने मेहनत किया तो मुझे फल मिला है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बाद में बोल नहीं सकते कि ये नहीं हो पाया है। बिल्कुल, देखो क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सभी कहते आए और हम भी कहते हैं कि मार्गदर्शन देना हमारा कार्य है। मार्गदर्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन कोई भी शॉर्टकट में आपको सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी। मेहनत करनी पड़ेगी। एक माला 2 माला एक रात में कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। मेहनत करोगे, 11 दिन 21 दिन की जो भी साधना होगी तो उसके अनुरूप जितना मंत्र जाप करोगे आप, उसके अनुरूप आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी उसके चरण होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है, बस उतना ही नहीं होता जितना आप सीखते हो। बहुत कुछ होता है, जैसे जैसे आगे करते जाओगे चीज़ें प्राप्त होती जाएंगी और आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा। आर्थिक रूप से बदलाव आएगा जो है, और आध्यात्मिक रूप से आएगा। घर में हर प्रकार से दिक्कत जो होती है दूर होने लगेगी। बहुत सब कुछ होता है जब किसी शक्ति का सानिध्य मिल जाता है। तो ये अजीत जी का अनुभव रहा जो आप लोगों को बताया गया। तो जो भी नवीन साधक या साधिकाएं साधना के लिए आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किसी को नहीं बुलाया जाता है। और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है उसी फीस में इंक्लूड कर दी जाती है। तो आप आएँ, साधना करें, अपने जीवन को बदलें और आध्यात्मिक उन्नत करें, सिद्धियां प्राप्त करें, इधर उधर कहीं ना भटकें। आप यहाँ आएंगे तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेहनत आपकी होगी, मार्गदर्शन हमारा होगा। जय श्री माता रानी, जय हर हर मयूर। महादेव, जय महाकाल।